आज का सवाल है कि हम सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन सा सवाल मुझसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर, और आज के बाद आप दुखी नहीं होंगे। अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। अभी हमारी हेल्थ भी हमारा साथ दे रही है, हम यंग हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन उदास सा हो जाता है, फिर भी दुख ही रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर की एक्सपेक्टेशन, आपकी खुद की अपेक्षाएं आपको दुखी कर देती हैं। एक इंसान के पास अगर सब कुछ है उसके पास, उसके बावजूद भी उसे कोई कमी महसूस हो रही है, इसलिए वो दुखी है। जितना आपके पास है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके अंदर उस बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा पाने की चाहत है, इसलिए आप दुखी हैं। एक्सपेक्टेशन, जो अपेक्षाएं होती हैं, वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देती। अगर आपने अपनी लाइफ की कोई बाउंड्री सेट ही नहीं की है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पर जाकर रुकना चाहते हैं। अगर आप दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, बीच में आप रुकेंगे ही नहीं, तो आप सांस कैसे लेंगे? आपका सांस ही फूल जाएगा। इसी तरह से जिंदगी में आपके अंदर एक होड़ है, आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी खड़ी हो गई। एक्सपेक्टेशंस खड़े होना, आगे के गोल सेट करना, अपने काम के लिए पैशनेट होना, या फिर अपने ग्रोथ माइंडसेट को रखना, या फिर कुछ और बड़ा पाने की चाहत रखना, दूसरों से की लाइफ से देखकर इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, इन सब में कोई भी बुराई नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि जब आपके पास जो कुछ भी है उस पल में ठहर कर अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते हैं, अगर आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हैं, अगर आप अपने जो बहुत कुछ आपके पास है उस सब को सेलिब्रेट नहीं करते हैं और सिर्फ आप अपने दिमाग को आगे के लिए दौड़ाते रहते हैं, प्रॉब्लम वो है। इसलिए आप दुखी होते हैं। बेसिकली जब हम अपनी ऊर्जा अपने आसपास दूसरे लोगों को देने लगते हैं, हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमसे कैसे आगे निकल रहे हैं, हमारा कोई रिलेटिव है वो कैसे आगे निकल रहा है। जब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके पीयर्स से आप अपने आसपास और लोगों को, या बड़े बड़े जो ऑलरेडी काफ़ी अचीवर लेवल के लोग हैं, उन सबको देखकर अपने जो आसपास का आपने एक ऑरा बनाया था, जो आपके पास फैसिलिटीज़ थी, जो आपके पास प्यार है, रिस्पेक्ट है, रिसोर्सेज हैं, उन सबको छोटा देखने लगते हो, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके अंदर उदासी आ जाती है। हम अपने आप से भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख के उदास होते हैं, या फिर हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर भी उदास हो जाते हैं। आप ईमानदारी से सोचिए, आप खुद अपनी सारी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं कर पाते और फिर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की गलती करते हैं। कोई अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन रखता है, कोई अपने स्पाउस से, कोई गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से, आप अपने एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने नेबर्स से, किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इवन सड़क चलते स्ट्रेंजर से भी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कई बार। जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर है जब आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर इच्छा पैदा करने पे आपका कंट्रोल है, लेकिन आपकी इच्छा दूसरी पूरा करेगा या नहीं करेगा ये उसके हाथ में है। आप एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरी होती है तो फिर कोई बात ही नहीं है। मुझे सेल्फ सफिशिएंट बनना है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दूसरों का सपोर्ट, प्यार, अपनापन सब कुछ चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जब वो पूरी ना हो तो उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकालना, अपने आप को एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देना जिसमें दूसरे को भी ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेचारा महसूस करा रहे हैं, तो ये सोचने का एक बड़ा गलत तरीका होता है। इससे आप हमेशा अपने आप को एक ऐसी स्थिति में देखेंगे जिसमें आप अपने आप को बेचारा मानेंगे। आप अपने आप को जब भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखते हैं और दूसरों को बेटर पोजीशन में आप देखते हैं, या दूसरों पर आप विश्वास नहीं करते कि जो कुछ नहीं हुआ वो होना ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ, आप ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, वो आपके दुख का कारण बनता है। कहने का मतलब ये है कि आपके अपने विचार और जो जरूरत से ज्यादा आप उम्मीदें अपने आप से या दूसरों से पालते हैं, वही दुख का कारण है। अगर आप अपने आप में कंप्लीट फील करना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके पास है
उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो उदासी आपको बेवजह महसूस हो जाती है, जो दूसरा इंसान अगर आप किसी से शेयर भी करें ना कि मैं उदास हूँ, तो वो कहेगा भाई तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, किस बात की उदासी, किस वजह से उदासी हो रही है। और हम बात ही उन लोगों की कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी उदास है। हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं जिनके पास कुछ कमी है और वो उदास हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हैं वो उदास हैं, किसी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है वो उदास हैं, किसी के पास पैसे नहीं है वो उदास हैं। हम उन लोगों की आज बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है कि अगर कोई दूसरा देखे तो उसको ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल चांदी की चम्मच के साथ, क्या सोने हीरे के चम्मच के साथ पैदा हुआ है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। सो हमें समझना होगा कि हम जिस भी लेवल पर हैं, अगर हम एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, रिश्तों में प्यार है, हम अपने ऊपर भरोसा रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो हमारी पावर है उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें कदम कदम पर रुक कर ईश्वर का धन्यवाद देना पड़ेगा। उस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को अपने आप को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर कर उसे महसूस करना पड़ेगा, तब वो उदासी आपके अंदर पनपेगी नहीं। क्योंकि या तो आपके अंदर कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग पनप सकती है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग पनप सकती है, या आपके अंदर सैडनेस, दुख की भावना पनप सकती है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये दोनों एक साथ में नहीं पनप सकते कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी भी हैं और साथ में खुश होकर उसके लिए आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप दुखी होंगे या किसी चीज में सुख देखकर आप धन्यवाद दे रहे होंगे। तो आप अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, एप्रिशिएट करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ को, खुद को, दूसरों को। अगर आप दूसरों से चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए अच्छे से अच्छा एफर्ट्स डालें, अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में दें, तो क्या आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं? क्या आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या आप उन्हें वैल्यूएबल फील कराते हैं? क्या आप उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं ये कहकर कि वो ये करने में समर्थ है? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दूसरे आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ स्टीम आप बढ़ा देते हैं। उनके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को रेडिएट कर कर आप अपने आप से उन्हें मजबूती से जोड़ लेते हैं। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद को थपथपाते हैं, इस तरह से अपने लिए कुछ अच्छा जो है ना अप्रिसिएशन अपने आप को देते हैं, और फिर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अगले गोल पर सेलिब्रेशन के बाद फिर से जुट जाते हैं, तो आप आगे भी बढ़ते रहते हैं और आप सुखी भी महसूस करते हैं। इस छोटी सी बात का ध्यान रखकर हम अपने जीवन से दुखों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं, और इच्छाएं भी वो इच्छाएं जो अनंत है, मतलब आपने एक को पूरा किया नहीं, सेलिब्रेट किया नहीं और फिर दूसरे के पीछे भाग गए, सिर्फ और सिर्फ वही इच्छाएं, या फिर जरूरत से ज्यादा इच्छाएं पैदा कर लेना और ये नहीं देखना कि उनको पूरा करने के साधन आपके पास हैं या नहीं, सिर्फ एक चमत्कार की इच्छा रखना कि जो भी मेरे मन में इच्छा आई है, कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा असंभव है। तो आपको समझना है, इच्छाएं, अपेक्षाएं सब रखनी है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना है, रुकना है, धन्यवाद देना है, खुद को भी, भगवान को भी, दूसरों को भी, और तब जीवन में आगे बढ़ना है। इससे आप बिल्कुल खुश रहेंगे और जो भी कुछ आपको लग रहा है ना कि सब कुछ होते हुए भी क्या ऐसी कमी है, वो जो कमी वाला एहसास है वो दूर हो जाएगा और नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर हर पल में आपके लिए खुश रहना संभव हो जाएगा। तो इस तरह से अपने जीवन में बदलाव कर कर तो देखिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि ये थोड़े से बदलाव अपनी मानसिकता में कर कर आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या अभी भी आप दुखी महसूस करते हैं या अब आप नेचुरली खुश रहने लगे हैं?